नमस्कार, मैं हूं उपेंद्र कुमार। आप देख रहे थे एचडी न्यूज। बिहार में विधानसभा चुनाव चल रही है। चुनाव को लेकर सभी पार्टी अपनी प्रचार प्रसार और जनसभा को संबोधन कर रही है। मैं आपको बता दूं कि बिहार में 3 चरण में चुनाव है। जो प्रथम चरण चुनाव हो गया है 3 तारीख और 7 तारीख को अंतिम चुनाव है। और जब तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री से 11 सवाल किए, उस पे मनोज तिवारी ने कहा कि जिनको स्वास्थ्य से, शिक्षा से और रोजगार से कोई मतलब नहीं है, वही प्रधानमंत्री से सवाल कर रहे हैं। और उन्होंने मुंगेर की जो घटना हुई, मुंगेर में जो घटना हुई, जो लाठीचार्ज और हुई है, उस पर उन्होंने कहा कि मुझे इस बात से काफी दुख है, जो भी इसमें दोषी पाए जाए उन पर विशेष रूप से कार्रवाई हो। और उन्होंने क्या कहा, पूरी वीडियो आप देखिए। नीचे करो। यादव ने प्रधानमंत्री के दौरे से पहले रोजगार, बेरोजगारी, पलायन, शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर 12 सवाल पूछे। अब मेरे सामने सवाल वो लोग भी पूछते हैं जिनका शिक्षा और रोजगार से कोई लेना देना नहीं। सवाल वो लोग भी पूछते हैं जिनका पूरा परिवार ही बिहार को एक भयानक दुखद स्थिति में छोड़ दिया। सवाल वो भी पूछते हैं जो 18 महीने 2 साल डिप्टी सीएम थे, लेकिन उनके अकाउंट में बताने को कुछ भी नहीं। तो कुल मिला करके अब ये सारा फ्रस्ट्रेशन है, सवाल उठाने से नहीं होता है, सवालों का निदान निकालने से काम होता है। अभी आज के दिन में युवा ये सोच रहा है कि बिहार यहाँ से आगे बढ़े। जो हमारे बच्चे कोटा जा कर के पढ़ते हैं, अब कोटा की बिहार वापसी हो, इसके लिए एनडीए कदम उठाने जा रही है। अब जो जैसे यहाँ से आईएएस, आईपीएस, यूपीएससी की तैयारी के लिए बच्चे दिल्ली में जाते हैं, मुखर्जी नगर 2 बनना चाहिए पटना में, ये सब सोच के साथ एनडीए आगे बढ़ रही है। अभी तक हमने सड़कों का, पुल का, पुलियों का, गांव का, गलियों का, ये सब लोग बिहार के लोगों को सुरक्षित रखने का काम किया। अब हमारा अगला कदम एजुकेशन के क्षेत्र में कोटा की बिहार वापसी है। एजुकेशन के क्षेत्र में मुखर्जी नगर 2 बनाने की ज़रूरत है। और अब जो अगला कदम बिहार बढ़ाए उसमें 19 लाख लोगों को रोजगार दे करके, क्योंकि बीजेपी जो कहती है वो करती है, हम आगे बढ़ गए। एक अंतिम सवाल है। चिराग पासवान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि नल जल योजना में उन्होंने जिस तरीके से घोटाले की बात कही थी, इनकम टैक्स विभाग ने रेड किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि जिस दिन से नल जल योजना के मामले में हमने सवाल उठाया है, नीतीश कुमार नाम लेकर कहा है, जदयू के नेता व्यक्तिगत टिप्पणी कर रहे हैं, हम चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराने जा रहे हैं। ये मैंने खाली चुनाव में ही करेंगे शिकायत, चुनाव के पहले नहीं करेंगे शिकायत। ये देखिए, इस मानसिकता से लोगों को अलग जाना चाहिए। बिहार बड़ी मुश्किल से यहाँ उठ के आया है। अब इस बिहार को आगे बढ़ाने के लिए केवल चुनावी भाषण नहीं होना चाहिए, केवल चुनावी आरोप नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनको पता है करप्शन पे 0 टॉलरेंस है एनडीए का, नीतीश कुमार जी का, नरेंद्र मोदी जी का। तो अगर चिराग बाबू को भी कुछ पता हो तो सिर्फ चुनाव में सनसनी फैलाने के लिए नहीं, सही मायने में उसको सही फोरम पे उठाना चाहिए। हमसे ज़्यादा, मतलब एनडीए से ज़्यादा करप्शन के खिलाफ काम करने वाला कौन हो। एक अंतिम सवाल है। उन्होंने ये भी कहा आज कि आप क्राइम, करप्शन और कम्युनिस्ट की बात करते हैं, लेकिन जिस तरीके से माता दुर्गा के अन्य भक्तों पर लाठियां चलाई गई, वो क्या 0 टॉलरेंस था? आप देखिए, अगर वो मुंगेर की घटना हुई उसमें हम भी उसकी निंदा कर रहे हैं और हमने पनिश भी किया है लोगों को। अगर यही दूसरा पक्ष होता ना, तो वो पनिश तो छोड़िए, वो उस पर गलदोदई पे आ जाता। ये एनडीए है जो उस घटना की निंदा कर रहा है, उसमें जांच शुरू हो गई है। मैंने पहले भी कहा था, वो एक बड़ी साजिश का हिस्सा लगता है और कोई भी दोषी होगा उसको छोड़ेंगे नहीं। जब देश की सुरक्षा की बात हो तब कुछ किरदार अहम भूमिका निभाते हैं। बेजोड़ शटर्स और शटर लॉक्स, मजबूती की मिसाल कायम करने वाले स्टील पाइप्स, सर्वश्रेष्ठ गुणवत्ता से भरपूर शटर लैथ और अटूट इंटरनल लॉक्स। आइए इन्हें मिलाकर निर्माण करते हैं एक उज्जवल भारत का, क्योंकि बात भारत की मजबूत भविष्य की है।